हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले इस एक्सरसाइज के लिए जितनी भी फॉर्मूले हैं, जितने भी आइडेंटिटीज हैं, जितने भी डेफिनेशंस हैं, उन सारी चीजों के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ ये है। मान लीजिए कि a बराबर 2 4 3 2, b बराबर 1 3 -2 5, c बराबर दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है? a प्लस बी, a माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी एंड बी ए, इन सारी चीजों को निकालना है। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है कि हम किस तरह से दो आव्यूहों को आपस में जोड़ सकते हैं, दो आव्यूहों को आपस में घटा सकते हैं और उनको आपस में गुणा भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। कैसे हम लोग जोड़ते हैं, कैसे दो आव्यूह को आपस में घटाएंगे और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो पहला पार्ट है, क्या हमको निकालना है? ए और बी को आपस में क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? हमें दिया है ए बराबर 2 4 3 2 एंड बी बराबर दिया गया है 1 3 -2 एंड 5। ये दो चीजें हमको, दो आव्यूह दिए गए हैं और इन दोनों आव्यूहों को हमको क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमने बताया था कि दो आव्यूहों के संगत अवयवों को आपस में जोड़ा जाता है। अब संगत अवयव क्या है? जैसे देखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं A11, इसको हम लोग कहते हैं A12, इसको कहेंगे A21 और इसको कहते हैं A22। फिर वही चीज यहाँ भी, इसको हम लोग कहेंगे A11, इसको कहेंगे A12, इसको कहेंगे A21 और इसको कहेंगे A22। इतनी बात समझ आ गई? जब हमको दो आव्यूहों को आपस में जोड़ना हो या घटाना हो तो हमेशा A11, इसका A11 और इसका A11 आपस में जोड़े जाएंगे या आपस में घटाए जाएंगे। फिर अगर हम इसका A12 ले रहे हैं तो इसका भी हमको A12 ही लेना पड़ेगा। अगर हम इसका A21 ले रहे हैं तो इसका भी A21 लेंगे, इसका A22 ले रहे हैं तो इसका भी हम लोग A22 ही लेंगे। आगे बात समझ में? तो देखिए हम लोग जोड़ते कैसे हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू क्या दिया है? A11 और इसका दिया हुआ है, इसका A11 लेंगे तो उसका भी हम लोग A11 ही लेंगे। इसका हमने लिया है A12 तो उस वाले का भी हम लेंगे A12। फिर इसका अगर हम लेंगे A21 तो उसका भी लेंगे A21, A22 प्लस A22। ठीक है, अब ये सारे मान रख लीजिए पहले वाले, या आप ना हो तो इसको B दिया गया है तो B11 कह दीजिए। आव्यूह को तो हम लोग किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग B कह दें तो फिर उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा? B11, B12, B21 एंड B22। ठीक है, अब A11 की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितनी है? 2। B11 की वैल्यू कितनी है? 1। A12 की वैल्यू कितनी है? 4 और B12 की वैल्यू कितनी है? 3। A21 की वैल्यू कितनी है? 21 की वैल्यू 3 और B21 की वैल्यू कितनी है? -2, तो यहाँ पे हम लोग -2 लिखेंगे। फिर A22 की वैल्यू हमारे पास है 2 और B22 की वैल्यू कितनी है? 5। तो ये हमारा दोनों आव्यूहों का जोड़ हो गया। तो क्या हो जाएगा? 3 7 1, यहाँ पे 2 है, 2 प्लस 5 यानी ये भी हो जाएगा कितना? 7। तो इस तरीके से A प्लस बी का आंसर क्या हो गया?
ये, ठीक है। इसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा पार्ट देखते हैं कि a माइनस बी क्या मिलता है। बिल्कुल यही प्रोसेस करना है आपको, ठीक है। दूसरा बता रहे हैं, a माइनस बी निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, a11 माइनस b11, फिर a12 माइनस यहां से b12, वही चीज a21 प्लस, सॉरी माइनस है ना तो माइनस रखेंगे, यहाँ पे b21, फिर a22 प्लस b22। अब इन सारे के मान आपको दिया गया है यहाँ पे, वो मान आपको रख लेना है बस। a11 की वैल्यू कितनी है 2, माइनस b11 की वैल्यू कितनी है तो 1, फिर a12 की वैल्यू कितनी है 4, b12 की वैल्यू कितनी है तो b वाले में देखेंगे 3, 21 की वैल्यू कितनी है 3, और यहाँ पे 21 की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो वो +2 हो जाएगा। फिर a22 की वैल्यू कितनी है 2, और b22 की वैल्यू कितनी है 5। तो ये हमारे पास a माइनस बी का मान कितना आ जा रहा है ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा -3। तो इस तरीके से हमारा जो है a माइनस बी का आंसर है, ठीक है। अब क्या करना है, थोड़ा सा तीसरा भी हम देख लें यहीं पे, इतने जगह में हो सकता है। देखिए तीसरा हम कर, ठीक है। तीसरा हमको क्या करना है, 3a माइनस सी, पहला जो आपका अवयव दिया हुआ है a, उसके सारे अवयव को आपको 3 से इंटू कर देना है, ठीक है। देखिए 3a की वैल्यू कितनी दी गई है, a की वैल्यू 2, 4, 3, 2, तो ये कितना हो जाएगा, हर एलिमेंट को आप 3 से इंटू कर दीजिए, तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई है हमको, 3a की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसमें से हमको क्या करना है, c को माइनस कर देना है, तो हम लोग लिखेंगे इस तरह से 3a माइनस c, इसका मतलब क्या है, 3a की वैल्यू ये हो गई, ये 3a की वैल्यू है, तो वो मान रख लीजिए 6, 12, 9, 6, और माइनस c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देख लीजिए -2, 5, 3 एंड 4, ठीक है। तो हमने अभी बताया ये तो a वाला है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे a11, a12, a21, a22, और ये c की वैल्यू है तो हम लोग c1 c2 कह देंगे इसको, जैसे इस तरह c11, c12, इसको कहेंगे c21 और इसको कहेंगे c22। अब हमको दोनों को माइनस करना है, आपस में घटाना है, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, a11 माइनस c11, फिर a12 माइनस c12, फिर a21 माइनस c21, फिर a22 माइनस c22। ये कहा जाए तो एक तरह से आपको फॉर्मूला दिया गया है। आप देख लीजिए क्या क्या है, सारे नंबर पुटअप कर दीजिए। a11 की वैल्यू कितनी है तो 6 हमने रखा, c11 की वैल्यू कितनी है -2, तो हमको खुद ही माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा +2, फिर a12 की वैल्यू कितनी है 12, और c12 की वैल्यू कितनी है 5, a21 की वैल्यू कितनी है 9, और c21 की वैल्यू कितनी है 3, a22 की वैल्यू कितनी है 6, c22 की वैल्यू कितनी है 4। अब इसको हम लोग चिन्ह के हिसाब से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 6 2 8, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6, एंड 6 माइनस 4 2। तो यह जो है हमारा 3a
माइनस सी की वैल्यू हो गई, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब हम लोग ये दो करेंगे। पहले ये सारी चीजों को आप बच्चे से समझ गए हैं तो इसको नोट कर लीजिए किस तरह किया गया है। हरी बात समझे, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, अब हम लोग जो है फर्स्ट का थर्ड तक तो हमने कर लिया था, फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ और फिफ्थ। तो फोर्थ में ए बी निकालना है, फिफ्थ में बी ए निकालना है। ठीक है, तो ए बी हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए इंटू बी, ये ए हो गया और यह जो है हमारा बी हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहला रूल ये है कि आप जो पहले लिखा गया है, यानी ए पहले लिखा गया है ना, तो इसकी पंक्ति को लेंगे और जो बाद में लिखा गया है उसके स्तंभ को लेंगे। इसका जो रूल है वो ये है, इस तरीके से, यानी पहली पंक्ति, पहले वाले आव्यूह का हम लोग पंक्ति लेते हैं और दूसरे वाले आव्यूह का हम लोग स्तंभ लेते हैं। ठीक है, तो इसकी पहली पंक्ति है ये। अब इससे हम लोग इसमें भी इंटू कर देंगे और इसमें भी इंटू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए, और एक चीज ध्यान देना है कि पहली पंक्ति का पहला अवयव लेंगे तो स्तंभ का पहला अवयव लेंगे, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव लेंगे तो स्तंभ का दूसरा अवयव लेंगे। आ रही बात समझ में ना? तो चलिए, 2 इंटू 1, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू माइनस 2। थोड़ा बीच में गैप दे देंगे, फिर इसी से दूसरे वाले में करिए, 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। ये पहली पंक्ति और दोनों स्तंभ का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब दूसरी पंक्ति लेंगे, यानी इसको हम लोग लेंगे, ये दूसरी पंक्ति है, और फिर बारी बारी से दोनों में कर देंगे। तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 2, बीच में फिर थोड़ा सा गैप, यही पंक्ति रहेगी। अब दूसरा स्तंभ लेंगे, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2, देखिएगा यहाँ पे 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, यहाँ पे 6 प्लस 9। ठीक है, यहाँ पे 3 माइनस 4 9 प्लस 10। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू माइनस 8, यानी हो गया ये माइनस 6। 4 5 20, तो 20 एंड 6 कितना हो गया, 26। 3 माइनस 4 यानी माइनस 1 एंड 10 9 19। ये हमारा आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया, ए इंटू बी का। अब हम बी इंटू ए निकालेंगे, तो बिल्कुल यही प्रोसेस इसमें भी करना है। यहाँ पे कौन आगे रहेगा, बी जो आव्यूह है उसको हम लोग आगे रखेंगे क्योंकि बी लिखा हुआ है आगे। तो 1 3 माइनस 2 5 बी इंटू ए, 2 4 3। अब मल्टीप्लाई करना है तो पहली पंक्ति और दोनों स्तंभ लेंगे, पहली पंक्ति दोनों स्तंभ। ठीक है, तो पहली जैसे पहली पंक्ति 1 है तो इसमें इंटू कर देंगे, 1 इंटू 2, फिर 3 लेंगे तो इसका 3 के साथ 3 इंटू 3, फिर दोनों में हो गया जैसे किया क्या हमने, ओ बराबर 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, थोड़ी सी बीच में गैप डाल देंगे, फिर इसी से दूसरे वाले स्तंभ में करेंगे। तो 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति लेंगे और दोनों स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। ठीक है, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो माइनस 2 इंटू 4 5 प्लस 5 इंटू 2। ये क्या हो गया हमारे पास, 2 प्लस 9, और यहाँ हो जाएगा माइनस 4 प्लस 15।
यहाँ पे 4 प्लस 6 माइनस 8 प्लस 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 2 कितना हो गया 11, 4 प्लस 6 यानी 10, 15 माइनस 4 इट मीन्स 15 माइनस 4 11, और 10 माइनस 8 2। तो इस तरीके से हमारा जो है बी ए का मान मिल गया। और आप देख लीजिए कि ए बी और बी ए दोनों की वैल्यू जो है इक्वल नहीं है। आ रही बात समझ में, दोनों की वैल्यू जो है ये इक्वल नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका। आपको ये परिकलित करना है, तो इसमें क्या करना है कि आपको देखना है कि आपको दोनों में जोड़ने के लिए कहा जा रहा है या फिर घटाने के लिए कहा जा रहा है इन सारी चीजों को। तो इन दोनों में क्या कहा गया, हमको जोड़ने के लिए कहा गया। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे देखिए, हमने अभी आपको जोड़ना बताया कि कैसे जोड़ते हैं। ए प्लस ए क्या हो गया 2a, बी प्लस बी क्या हो गया 2b, माइनस बी और बी क्या हो गया 0। तो हम लोग ना हो तो लिख ही ले, ए प्लस ए, बी प्लस बी, फिर माइनस बी प्लस बी, ए प्लस ए। तो कितना हो गया ये हमारे पास 2a 2b 0 एंड 2a, ये हो गया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और फिर इसको इसके साथ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, फिर इसको इसके साथ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, फिर इसको इसके साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। क्लियर है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल। तो इस तरीके से हमारा जो है सेकंड का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है कंप्लीट हो चुका है। आपको अच्छे से समझ आ गई है। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड और फोर्थ पार्ट देखते हैं। आपको साइन देख के पहचाना है कि आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है कि ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप साइन देख के बता सकते हैं कि इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, उन दोनों को भी जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमने अभी बताया कि संगत अवयव को जोड़ते हैं, यानी 1 किसके साथ जुड़ेगा -1 प्लस 12, 4 किसके साथ जुड़ेगा 7 के साथ, और -6 किसके साथ जुड़ेगा 6 के साथ, ठीक है। फिर 8 किसके साथ जुड़ेंगे 8 के साथ, 5 किसके साथ जुड़ेगा 0 के साथ, 16 किसके साथ जुड़ेगा 5 के साथ, 2 किसके साथ 3 के साथ, एंड 8 किसके साथ जुड़ेगा 2 के साथ, 5 किसके साथ जुड़ेगा तो 4 के साथ। हो गया। अब हम लोग इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए -1 और 12 ये कितना हो जाएगा 11, 4 प्लस 7 कितना हो जाएगा 4 प्लस 7, 4 प्लस 7 हो जाएगा हमारे पास 11, -1 प्लस 12 कितना हो गया 11, 4 प्लस 7 भी 11, -6 प्लस 6 0, 8 and 8 16, 5 5 and 0 5, 16 and 5 21, 2 plus 3 5, 8 plus 2 10, 5 plus 4 9। तो थोड़ा नीचे लिखते हैं। इस तरीके से ये जो है हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। फोर्थ नंबर हमारा ये है, किसके साथ इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स,
फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया, 1, क्योंकि आइडेंटिटी है ये, यह भी 1, यह भी 1 और यह भी 1। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फोर्थ पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग थर्ड का देखते हैं कि थर्ड का जो है क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। और थर्ड का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, दूसरा और ये है तीसरा, बाकी और 3 है जो इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। हमने आपको बताया था मल्टीप्लाई करने में पहले हम लोग पंक्ति लेते हैं और दूसरे वाले का स्तंभ लेते हैं। तो देखिए, पहली पंक्ति और इसका स्तंभ लेंगे, यानी a इंटू ए प्लस इसका, फिर दूसरे के साथ b इंटू बी, फिर पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, यानी a इंटू माइनस बी प्लस b इंटू ए। हो गया, फिर अब दूसरी पंक्ति लेंगे, माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी, फिर दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए। तो क्या हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, फिर माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल 0, ये भी कैंसिल 0, और यहाँ भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है वो हो चुका है। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरे वाले में देखिए, इस वाले अवयव में 3 रो है, यानी 3 पंक्ति है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, लेकिन स्तंभ एक ही है। इसमें 3 स्तंभ है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, लेकिन पंक्ति एक ही है। तो जब हम लोग गुणा करते हैं तो पहले पंक्ति लेते हैं और फिर जाके स्तंभ लेते हैं। तो पहली पंक्ति ये है, अब इन तीनों स्तंभों में उसे इंटू करना पड़ेगा, तो 1 इंटू 2, ठीक है, फिर 1 इंटू 3, फिर 1 इंटू 4। देखिए, पहली पंक्ति का ये है और ये दूसरे तीनों स्तंभों के अवयव है। अब दूसरी पंक्ति लेंगे, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 4। तीसरी पंक्ति लेंगे, ये तीसरी पंक्ति और स्तंभ 3 है, तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, ये 2 3 4, 4 6 8, 6 9 12, ये हमारा जो है दूसरे का आंसर है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, इसमें 2 पंक्ति है, 2 स्तंभ है, इसमें 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है। तो देखिए क्या करेंगे, पहली पंक्ति और तीनों स्तंभों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली पंक्ति हम ले रहे हैं इस तरह, ये 1 इंटू 1, ठीक है, प्लस -2, तो डायरेक्ट माइनस लगा दे, -2 इंटू 2, ठीक है। आगे बात समझ। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2, -2 इंटू 3, फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, हो जाएगा 1 इंटू 3, -2 इंटू 1, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति लेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए 1 -2, फिर 2 -6, 3 -2, 2 प्लस 6, 4 प्लस 9, 6 प्लस 3। आगे बात समझ में। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया
वन इंटू वन, फिर -2, देखिए यहाँ पे गड़बड़ है, 1 और -2 इंटू 2 4, तो ये कितना हो जाएगा 1 -4 यानी -3, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 1। आगे बात समझ में। फिर क्या हो जाएगा, ये 8, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 9। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड का 4, 5 और 6 पार्ट देखते हैं। थर्ड अभी 1, 2 और 3 हमने अभी सॉल्व किया है। अब 4, 6 और 6 देखते हैं क्या करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, और वैसे गुणनफल ज्ञात ही करना है तो सबको मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए हमने पहले बताया था कि पहले वाले अवयव का पंक्ति लेते हैं यानी रो लेते हैं, और दूसरे वाले तीनों, अगर 3 स्तंभ है तो तीनों में, 4 है तो चारों में, 5 है तो पांचों में बारी बारी से मल्टीप्लाई करिए और फिर सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 2 से, देखिए इसका हम लोग पंक्ति लेंगे तो इसका स्तंभ लेंगे। पहले 2 से, 2 इंटू 1 प्लस दूसरा अवयव तो इस स्तंभ का दूसरा 3 इंटू 0 प्लस पंक्ति का तीसरा तो स्तंभ का तीसरा 4 इंटू 3। ठीक है, अब इसी से दूसरे वाले में तो फिर देखिए 2 इंटू -3, जगह कम पड़ रहा है, यहां से करते हैं स्टार्टिंग, यहां से। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग से 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3, ये वाला। ठीक है, अब पहली पंक्ति इन तीनों के साथ, तो 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0, फिर पहली पंक्ति इस तीसरे के स्तंभ के साथ 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 हो गया। अब दूसरी पंक्ति और तीनों स्तंभ बारी बारी से, तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3, फिर इसके साथ 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0, फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5, फिर तीसरी पंक्ति 4 इंटू 1 5 इंटू 0 6 इंटू 3, फिर दूसरे स्तंभ के साथ तो 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0, फिर तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5। अब क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 1 2 प्लस 0 प्लस 12 -6 प्लस 6 प्लस 0, फिर 10 प्लस 12 प्लस 20, फिर 3 प्लस 0 प्लस 15, 9 माइनस प्लस 4 8 प्लस 0, फिर 15 प्लस 16 प्लस 25, फिर 4 प्लस 0 प्लस 18, फिर -12 प्लस 10 प्लस 0, फिर 20 प्लस 20 प्लस 30। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 12 इंटू 2 कितना हो गया, 12 इंटू 2 14, यहाँ पे 14, यहाँ कितना हो गया, कट गया 0, यहाँ पे 20 30 42, ये कितना हो जाएगा 42, ये 15 एंड 3 18, ये -1, यह होगा 30 30 31 31 25,
6 और 5, 56। तो ये कितना हो जाएगा 56। फिर 18 प्लस 4 कितना हो जाएगा 22 और -2 40 प्लस 30 70। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4th पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसका देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए 3 पंक्तियां हैं और इसमें 2 पंक्तियां हैं। ठीक है, इसमें 2 स्तंभ है, इसमें 3 स्तंभ है। तो पहली पंक्ति, चलिए इंटू करते हैं। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ यानी 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। फिर दूसरी पंक्ति 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2। फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। यहाँ पे 1 लिखते हैं। अब तीसरी पंक्ति, तो तीसरी पंक्ति क्या है -1 इंटू 1। फिर इसका प्लस 1 इंटू -1। फिर -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। फिर 1 इंटू 1 -1 इंटू 1 और प्लस 1 इंटू 1। इस तरीके से लिख दिया। चलिए अब क्या हो गया ये देखिए 2 इंटू 1 2 और ये हो जाएगा -1। फिर 0 प्लस 2। फिर 2 प्लस 1 3 -2। फिर 0 प्लस 4। फिर 3 प्लस 2 -1 प्लस ना, यहाँ भी -1 हो जाएगा। फिर 0 प्लस 2 -1 प्लस 1। ये हमारा हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 1 2 3 1 4 5 -2 2 एंड 0। तो ये हमारा 5th का आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। इसमें 3 पंक्ति है 2 स्तंभ है। तो हम लोग पंक्ति लेंगे, पहली पंक्ति देखिए, पहली पंक्ति लेंगे और 2 स्तंभ है। पहली पंक्ति में दोनों स्तंभों के साथ इंटू होगा। तो 3 इंटू इसका 2 प्लस -1 इंटू 1। तो यहाँ पे लिखते हैं -1 इंटू 1। फिर प्लस 3 इंटू 3 हो गया। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए 3 इंटू -3 -1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति लेंगे तो -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ लेंगे तो -1 इंटू -3 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया 6 -1 प्लस 9 -9 -1 प्लस 3। ये हो गया -2 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 2 हो गया। अब ये क्या हो गया 9 1 घट जाएगा 8 एंड 6 कितना हो जाएगा 14।
ठीक है। -10 + 3 यानी ये हो गया -7, -10 + 3 यहाँ पे थोड़ा सा 3 × -3 -1 × 0, तो देखिए यहाँ पे गड़बड़ है, -9 हो जाएगा, यहाँ पे 1 × 0 0 हो जाएगा, ठीक है। ये तब -9 + 3 यानी -6 हो गया, और ये हो गया 7 और -2 यानी 5। यहाँ भी 5, यहाँ पे गड़बड़ देखिएगा, 1 × 0 0 होता है, तो ये 0 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो ये हमारा 6 का आंसर है। इस तरीके से जो तीसरा क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ए बी सी दिया हुआ है, तो a + b तथा b - c निकालना है और सत्यापित करना है कि ये दोनों चीजें जो हैं आपस में इक्वल है कि नहीं। तो चलिए पहले हम लोग a + b निकालते हैं। a + b = क्या होगा, देखिए 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस b क्या है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। जोड़ते हैं इसको, क्या मिल रहा है हमको 1 + 3 4 2 -1 1 -3 + 2 -1 5 + 4 9 0 + 2 2 2 + 5 7 1 + 2 3 -1 0 -1 1 + 3 4। आगे बात समझ में। तो यह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट था, a + b निकल गया। अब हमको निकालना है b - c। तो देखिए b की वैल्यू पहले रखते हैं, 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, ठीक है। और -c, c की वैल्यू क्या है 4 1 2 0 3 2 1 -2 एंड ये हो गया। अब हम लोग इन दोनों को आपस में घटाएंगे, तो क्या करेंगे देखिएगा, 3 - 4 -1 -1 2 -2, फिर 4 - 0 2 -3 5 -2, फिर 2 -1 0, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, तो क्या हो जाएगा +2 3 -3। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई हमको -1 -2 0 4 -1 3 1 2 और 0। तो इस तरीके से ये a + b का मान हो गया, और यह जो है b - c का मान हो गया। अब हमको इसकी वैल्यू प्रूफ करनी है, तो ये दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं। सत्यापित करना है तो इक्वल आने ही चाहिए। पहले हम लोग b - c निकालते हैं, तो b - c तो हमने यहाँ पे निकाल रखा है, देखिए b - c की वैल्यू मिल चुकी है। उसमें देखिए a की वैल्यू जोड़ देनी है, a + b - c, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं पहले। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1।
तो उसमें बी माइनस सी की वैल्यू जोड़ दिए, तो बी माइनस सी की वैल्यू देखिए हमने ये निकाला हुआ है ना पहले से, बी माइनस सी, तो बी माइनस सी की वैल्यू वहां पे रख लेते हैं। तो बी माइनस सी की वैल्यू क्या है, रख लीजिए -1, -2, 0, 4, -1, 3, 1, 2, 0। तो ये कितने के बराबर आ रहा है देख लीजिए, 1 - 1 0, 2 - 2 0, -3 + 0 तो कितना हो गया -3, 5 + 4 9, 0 - 1 -1, 2 + 3 5, 1 + 1 2, -1 + 2 यानी 1, 1 + 0 यानी 1। ये हमको इसको क्या कहेंगे, LHS की वैल्यू मिल LHS, ठीक है। अब हम लोग RHS की वैल्यू निकालते हैं। RHS की वैल्यू क्या है, A + B, A + B की वैल्यू हमने निकाल रखी है, वो रख लेते हैं, A + B - C। तो हमने A + B की वैल्यू निकाली है ना, A + B की वैल्यू हमने क्या पाया है ये, तो ये रख लीजिए 4 1 -7 सॉरी -1 9 2 7, देखिए 3 -1 4, और C की वैल्यू क्या है हमारे पास, C की वैल्यू जो है वो रख लीजिए, तो C की वैल्यू क्या है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। ये किसकी वैल्यू मिल गई, A + B और -C। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या आता है, लिख लेते हैं एक साथ, 1 - 1 फिर -1 -2, ठीक है। फिर 9 - 0 2 - 3 7 - 2 3 - 1 -1 + 2, क्योंकि माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा, 4 - 3। तो क्या मिला हमको देख लीजिए, 0 0 -3 9 -1 5 2 1 एंड 1। देखिए क्या मिला, LHS और RHS दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, सेम हो रही है। LHS = RHS, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, A और B दो आव्यूह दिए हैं और आपको किसका मान निकालना है, 3 × A - 5B का मान निकालना है, ठीक है। मतलब करना क्या है कि जो आपका आव्यूह A दिया है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो आव्यूह B दिया है उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और फिर क्या करिए, दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए। तो चलिए हम लोग पहले 3A निकालते हैं, 3A। तो देखिए 3A का मतलब A में जितने भी एलिमेंट है सबको 3 से इंटू कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2/3 × 3, 1 × 3, 5/3 × 3, 1/3 × 3, 2/3 × 3, 4/3 × 3, 7/3 × 3, 2 × 3, 2/3 × 3, ठीक है। माइनस लीजिए 5A भी निकाल देते हैं, पहले यहाँ पे निकालते हैं 5A, सॉरी 5B, 5B निकालते हैं, यानी B के हर अवयव को 5 से इंटू कर दीजिए। तो ये क्या है 2/5 × 5, 3/5 × 5, 1 × 5, फिर 1/5 × 5, 2/5 × 5, 4/5 × 5, 7/5 × 5, 6/5 × 5 एंड 2/5 × 5 हो गया। चलिए 3 3 कैंसिल,
थ्री कैंसिल, थ्री कैंसिल, यहाँ 5 हो गया। क्या बचा हमारे पास, देख लीजिए थोड़ा सा। 3a की वैल्यू कितनी मिली हमको, 2 3 5, 1 2 4 7 6 2, ठीक है। 5b की वैल्यू क्या मिल रही है हमको, वो देख लेते हैं जल्दी से। 2 3 1, सॉरी 5, 2 3 5, फिर 1 2 4 7 6 2। अब दोनों को आपस में माइनस करना है, 3a माइनस 5b, तो क्या मिलेगा हमको, 2 3 5 1 2 4 7 6 2 माइनस 2 3 5 1 2 4 7 6। देखिए दोनों बिल्कुल सेम सेम है। 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 5 5 0, फिर सारी सेम है तो क्या हो जाएंगे, 0 0, सारे एलिमेंट जो होंगे क्या हो जाएंगे, 0। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 5 0। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। और इस एक्सरसाइज के हमने 3.2 एक्सरसाइज के 1 to 5 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए।